कभी दिमाग में आता होगा ना क्वेश्चन कि भाई ये ब्रिटिशर्स की एंट्री कैसे हुई इंडिया में। तो ये एंट्री के पीछे जो रीज़न है उसको हम लोग देख लेते हैं। कल भी हमने थोड़ा बहुत इसके ऊपर नज़र डाली थी ना, चलिए आज भी देख लेते हैं। पहला हम लोग लेते हैं प्लासी। प्लासी की वॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स में। कैसे? हमारे पास में एक नवाब होते थे बंगाल के। बंगाल एक बहुत रिच स्टेट था। रीज़न ये था कि वहाँ पर कोलकाता, नाम सुना है ना, कोलकाता, हल्दिया नाम के 2-4 हमारे पास क्या थे, बहुत बड़े पोर्ट थे। वहाँ से बहुत सारा मटेरियल जाता था, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया तक, जापान तक, चाइना तक, बहुत सारा सामान वहाँ जाता था। और बहुत सारा ऐसे टैक्सेस नवाब के पास आता था। वहाँ के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कोलकाता में परमिशन ली कि हमें भी बिजनेस करने की परमिशन दो, दे दी। लेकिन बिना इनको बताए, नवाब को बताए, उन्होंने क्या किया, एक फोर्ट बना लिया और फोर्ट विलियम नाम रखा। और उस फोर्ट के अंदर फोर्टिफाइड भी कर दिया, उसको चारों तरफ बाउंड्री कर दी, अपने सोल्जर बिठा दिए। जब ये बात पता चली सिराजुद्दौला को तो उसने क्या किया, सारे बंदों को पकड़ा और जेल में डाल दिया। उनको छुड़ाने के लिए एक बंदा आया जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव डायरेक्टली राजा से नहीं मिला। उसने क्या प्लानिंग की, उसने वो जाके मिला सबसे पहले गद्दार बंदे से कि भाई राजा का गद्दार कौन हो सकता है। तो मीर जाफ़र नाम का बंदा था जो उनका सेनापति था। उसको बोला एक काम कर, हमारी हेल्प कर, हम तुझे क्या करेंगे, नवाब तुझे हम बना देंगे। तो बस वही किया। मीर जाफ़र ने अपने फोर्सेस लेके पहुंचा नहीं और सिराजुद्दौला को यहाँ पर घुटने टेकने पड़े। एटला सिराजुद्दौला कुछ पैसा और कुछ लोग लेके वहाँ से भागना पड़ा, जो वॉर ग्राउंड होता है ना वहाँ से। तो यहाँ हमारे पास में नए नवाब कौन बन गए हैं। तो ये जो वॉर हुई इसको बोला गया बैटल ऑफ प्लासी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा क्या मिल गया, पावर। उनको ऐसा लगा यार इंडिया में हमारी एंट्री, इससे पहले डरते थे वो, इससे पहले उनको एंट्री से डर लगता था। 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई थी ना, उससे पहले उनकी हिम्मत नहीं थी इंडिया में एंटर करने की। वो सिर्फ है ना, सिर्फ बाउंड्री जो एरियाज़ है ना और कोस्टल एरियाज़, सिर्फ वहाँ तक एंट्री करते थे। लेकिन ये पहली बार उनको ऐसा लगा कि नहीं, हमारी इंडिया में एंट्री हो सकती है। जैसे हमने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पढ़ा था, ब्रिटिश को पहली बार हराया गया तो लोगों को लगा ब्रिटिशर्स हारते हैं 1774। तो ऐसा ही उनको इंडिया में आने के बाद ऐसा लगा, उनकी पॉलिटिक्स चालू हो गई। नाउ मीर जाफ़र बिकेम देयर पपेट। वो जैसा बोलते वैसा करते, क्योंकि मीर जाफ़र को नवाब बनाया किसने था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। तो हमारा पहला टॉपिक ही खत्म होता है, इसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है। अब शुरू करते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, और वो कौन सा है, बैटल ऑफ। अब हुआ कैसा, हमारे मीर जाफ़र साहब राजा तो बन गए, नवाब बन गए बंगाल के, बट वो पपेट थे। तो पपेट थे तो मीर जाफ़र कुछ चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आई कि साला मुझसे पूछे बिना ये लोग ऐसा कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, इन्होंने मुझे नवाब बनाया तो दिस शुड आस्क मी। ऐसा हुआ नहीं। तो जब वो कुछ क्वेश्चन करने लगे ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्हीं के जवाई थे, सन इन लॉ, उनका नाम था मीर कासिम। उसको बोला एक काम कर, हमको सपोर्ट करता क्या, बोला हाँ। बोले क्यों, बोले तुझे हम क्या करेंगे, नवाब बना देंगे। तो बस रिप्लेस कर दिया गया मीर जाफ़र को और मीर कासिम को नया नवाब बना दिया गया। अब सेम क्वेश्चन मीर कासिम को हुआ कि इफ़ आई एम नवाब, मुझसे पूछना चाहिए ना ब्रिटिशर्स ने, इफ़ दे वांट टू डू समथिंग इन माय ओन टेरिटरी दे शुड आस्क मी। तो बस वही चीज़ हुआ, मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफ़र को बना दिया गया। अब ये चीज़ मीर कासिम साहब को ही बुरी लगी। तो मीर कासिम साहब निकले वहाँ से बंगाल से और कहाँ चले गए, हमारे पुराने जो राजा थे हमारे साहब शुजाउद्दौला, उनके पास चले गए। उनके साथ साथ एक अलायंस कर ली उन्होंने, किसके साथ में, शाह आलम। शाह आलम वॉज एम्परर ऑफ इंडिया एट द टाइम, मुगल एम्परर थे ना, ठीक है। और मीर कासिम, तो शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम ने मिलके एक फोर्स बनाई और एक ट्रीटी की। ये ट्रीटी की उन्होंने अवध के राजा के साथ, जिसको हम आज अयोध्या बोलते हैं, उससे पहले क्या बोलते थे, अवध। और वहाँ के लोकल इसको क्या बोलते हैं, औध। क्या बोलते हैं, और इसको अवध, या हमारी आज की लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग अयोध्या। तो इन्होंने यहाँ पर इनसे ट्रीटी की और एक वॉर की, उसको वॉर को बोला गया बैटल ऑफ बुक्सर। अच्छा, ये वॉर हुआ था 1757 में। उसके 7 साल बाद में ये वॉर हुआ है 1764 में। प्रॉब्लम क्या हुई, ये वॉर भी इंडियंस हार गए। अलग अलग रीज़न थे इसकी। वॉर के डेप्थ में जाओगे तो बहुत सारे कारण आपको मिलेंगे, बट अल्टीमेट चीज़ ये है कि भाई इंडियंस लॉस दिस वॉर। ऑल 3 फोर्सेस, इनको घुटने टेकने पड़े और एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, इसका नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसके हिसाब से उनको दीवानी राइट्स मिले।
दीवानी राइट्स का एक बहुत बड़ा अलग टॉपिक है, दीवानी राइट्स, ड्यूअल गवर्नमेंट, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, 1-1 मिनट के वीडियोज़ हैं वो, चलेगा। ओके, तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है बैटल ऑफ बुक्स। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो अभी दोनों कहानियों में। फिर हम आते हैं थर्ड टॉपिक पे, इसको बोलते हैं ब्रिटिश मैसूर वॉर। अब हुआ कैसा, ब्रिटिशों को लगा कि यार मुझे अवध मिल गया, ओके, मुझे बहुत बड़ी टेरिटरी बंगाल मिल गया, तो साउथ में कोस्टल एरिया है, विशाखापट्टनम आता है, आज का हमारा चेन्नई मद्रास आता है, तो उनको लगा ये एरिया भी तो अपना होना चाहिए ना। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड फ्रेंच के साथ में मिलके इंडियंस उस एरिया पे राज करते थे, उसको हम लोग बोलते हैं मैसूर। मैसूर में चलती थी हैदर अली की, किसकी? तो हैदर अली के साथ में ब्रिटिश की बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कौन जीते? मैसूर के हैदर अली जीते, ब्रिटिशर्स नहीं जीते उसमें। उनके डेथ के बाद, हैदर अली की डेथ के बाद में टीपू सुल्तान एक नए राजा बने मैसूर के, और उन्होंने भी इस एरिया को कवर किया, अच्छा किया। बट एक वॉर हुई थी मछलीपट्टनम की, उसमें 1799 में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। वो भी कहानी बहुत अच्छी है, कभी पढ़ोगे मज़ा आएगा आपको। लेकिन हमारा अल्टीमेट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि 1799 में क्या हुआ, किसकी डेथ हो गई? टीपू सुल्तान की। और मैसूर किसके पास चला गया? ब्रिटिश के पास। ब्रिटिश ने ही मारा एक्चुअली टीपू सुल्तान को वॉर में, तो उन्होंने उस एरिया पे कब्जा कर लिया, तो उनके पास क्या चला गया? प्लासी, बक्सर, मैसूर। गया कि नहीं गया? यहाँ चला गया कौन? बंगाल। यहाँ कौन? अवध। यहाँ मैसूर। अब बचता है हमारे पास में एक पंजाब। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा आप डायग्राम बना लेते हैं, बना ले। ये इंडिया पहले ऐसा था कुछ, लेकिन हम आज का इंडिया बनाते हैं जो समझ में आएगा आपको। नाउ दे गॉट बंगाल, क्या मिल गया उनको? दे गॉट अवध एंड दे गॉट मैसूर। अब उनके पास दो हैं, उनके पास एक हैदराबाद, मराठा एम्पायर, यहाँ सिंध, और ये पंजाब, ठीक है। पंजाब थोड़ा कश्मीर तक भी था, ये पंजाब। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इनको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब उन्होंने क्या सोचा, ब्रिटिशर्स की एक प्लानिंग बताता हूँ। ब्रिटिशर्स ने बोला हमने कोस्टल एरिया तो एक्वायर कर लिया है। कोस्टल एरिया क्या किया? 1818 तक मराठास को भी हरा दिया उन्होंने, बाजीराव 2 खत्म हो गए थे। अब हुआ कैसा, कोस्टल एरिया एक्वायर करने में उनको एक ही डर था, भाई यहाँ तो हिमालय है, कोई नहीं आएगा। बट यहाँ से उस समय रशियन फोर्सेस इंडिया में एंटर कर रही थी, तो उनको लगा हमें अफगानिस्तान, आज का अफगानिस्तान और आज का पाकिस्तान, ये एरिया सिक्योर करना चाहिए। तो उनकी प्लानिंग शुरू हो गई सिंध को लेने के लिए। तो उन्होंने सिंध को एक्वायर कर लिया 1843 में। अच्छा, इसको इतना टाइम क्यों लगा? मराठा एम्पायर वॉज टेकन इन 1818, बट दे वेंट फॉर सिंध इन 1843। रीज़न था यहाँ एक बहुत स्ट्रांग रूलर थे उस समय पे, जिनका नाम था महाराजा रंजीत सिंह। अब रंजीत सिंह की डेथ हुई 1839 में। तो डेथ से क्या हुआ, इनको लगा भाई अब तो हमारा चांस बनता है। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे? डिप्लोमेसी, दो राजाओं के बीच में। अब रंजीत सिंह के जो बेटे थे उनको लड़ाया एक दूसरे में। लास्ट में उनके सबसे छोटे बेटे बच्चे, उनका नाम था दुलीप सिंह। ओके, 2 वॉर हुई पंजाब में, 2 वॉर की, दोनों वॉर सिख आर्मी हार गई। सिंध उन्होंने ले लिया 1843 में, पंजाब उन्होंने ले लिया 1849 में। उनके लिए ये वेस्टर्न फ्रंटियर भी सिक्योर हो गया। अब वेस्टर्न फ्रंटियर, वाटर फ्रंटियर पूरा पूरा ब्रिटिश का है या नहीं है? तो देखा जाए तो उन्होंने वॉर स्टार्ट कब की है? 1757 में, और 1849 में, मीन्स अराउंड 100 ईयर्स लगे उनको पूरा इंडिया एक्वायर करने में। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ योर टेक्स्ट बुक। लास्ट जो टॉपिक्स हैं उसमें ये है कि किस तरह से हमारे ये एरियाज़ गए हैं। क्लियर? चलो जी, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।